तो हमारा वो तख्ता पलट वहां इसलिए हो गया बांग्लादेश में कि पुलिस कमजोर थी, फौज कमजोर थी, परंतु हमारी पुलिस कमजोर नहीं है, इसलिए बाबा का तख्ता नहीं पलटा गया। नंद किशोर जी का कुछ भविष्य नहीं है। ये जो इसके आका है ये इसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा बाबा को रोना पीटना बोला है। इसे पता नहीं है कि जिसने, और सही में ही पुलिस अगर ऐसा किया होती, सही में करया नहीं है पुलिस ने, कपड़ा भी इसने खुद फटवाए अपने रिश्तेदार से, अपनी शर्ट। तो अगर कोई बढ़िया नेता होता तो यहाँ लोनी क्षेत्र में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। अभी से 50 आदमी नहीं मिल रहा, डोल रहा जगह जगह। वे बेचारी औरतें हैं, वो रामचरितमानस के नाम पे आ गई थी। अगर भाई वहां पर रामचरितमानस का वो हो रहा है पूजा पाठ। हाँ, बहुत ईमानदार लीडर है, रोज बोरी बोरी भर के है, बिना उसके चढ़ावे के तो तू ना चलन दे रहा दुकान है। एक उसकी दुकान थी। एक बात बताओ, 7-8 साल पहले एक स्कूटर के लिए नहीं था, मेरे पास से किराया मांग के ले जाता था ये। अभी एकाएक इसने कौन सी रुपयान की फैक्ट्री लगा ली है कि इसने शीश महल बनवा लिया अपना। और जी कई, मैं तो ये कह रहा हूं, परंतु लोग बाग जो चर्चा चल रही है, 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है इसके पास, इसकी जांच होनी चाहिए। ये इसलिए भी अभी परेशान है कि कहीं निलंबन के बाद में तेरी जांच ना हो जाए। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। आज हमारे बीच सतवीर गुर्जर एयरमैन हैं। आप गाजियाबाद के रहने वाले हैं और एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हैं। हम बात करते हैं गाजियाबाद में जो 20 मार्च से एक प्रकरण चल रहा है कलश यात्रा में, जिस तरह वहाँ भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ मारपीट हुई और एकाएक ये पूरा मामला पूरा देशव्यापी हो गया। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सतवीर गुर्जर जी आज हमारे बीच हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 7 इंडिया न्यूज़ के मंच पर। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर। सर, एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप तो एक्टिविस्ट भी हैं, मैं आपकी लगातार फेसबुक देखता हूँ। जी जी। मैं फेसबुक पे जो आप लाइव करते हो उसे सुन रहा हूँ कई दिन से, तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी है। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा से माफ़ी क्यों मांगी? पहले तो मैं वायु सैनिक हूँ, मुझे बात बहुत गलत लगी, क्योंकि माँ का दूध पीकर ही सब होते हैं, परंतु उनकी माँओं ने तो IAS IPS पैदा किए हैं। और मैं जिस कौम में पैदा हूँ वो बहादुर कौम है, वो माँ बहनों की बेइज्जती नहीं करती। इसलिए मैंने अपने समाज की तरफ से हाथ जोड़कर उनकी माताओं से माफ़ी मांगी थी। इसलिए माफ़ी मांगी थी क्योंकि हम अपनी बेइज्जती गुर्जर कौम के लिए, और उसने जो गलत कार्य किया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी माँ को बहन की बेइज्जती की जाए। सर, चूंकि नंद किशोर गुर्जर भाजपा के दूसरी बार विधायक हैं, वो गाजियाबाद में भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे। हमने बहुत सारे, जब अब से अगर 6-7 महीने पहले की बात करें, तो वो लगातार मंचों पर कहते थे कि आज़ादी के बाद ऐसी पहली सरकार उत्तर प्रदेश में है जो विकास करने वाली सरकार है, जिसका विजन ओनली डेवलपमेंट का है। और एकाएक जो कलश यात्रा में मामला हुआ, उसके बाद हमने उनका वो भी बयान सुना जब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद में ये सरकार है जो सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो क्या मामला है सर, ये नंद किशोर गुर्जर जी का मामला क्या है? आखिर क्यों विवाद हुआ? क्योंकि वो सत्ता के हैं, उसके पीछे क्या मामला है? असलियत में ये मामला कलश यात्रा से और रामचरितमानस से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक पिछले 4 साल से जब से ये दोबारा सरकार आई है योगी जी की, पूजनीय बाबा की, तो एक दिल्ली से कुछ आदेश हैं कि बाबा को अस्थिर करने के। तो कलश यात्रा जो है, अमेरिका ने आदेश किए, अमित शाह ने, और उसके विदेश मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उसको क्रियान्वित करने के लिए डोनाल्ड डू को, नंद किशोर गुर्जर को कह करके, ये षड्यंत्र बहुत बढ़ रहा था। जैसे उसमें बांग्लादेश में दिख तो रहा था कि छात्र आंदोलन है, परंतु नहीं, वो डोनाल्ड डू का षड्यंत्र था, वो अमेरिका का षड्यंत्र था। शेख हसीना ने जमीन नहीं दी थी अपनी, इसलिए। उसी तरह से ये यहाँ पर कलश यात्रा रामचरितमानस से कोई लेना देना नहीं था। ये तो केवल बाबा योगी को ऊपर से उतारने की बहुत बड़ी साजिश थी। और ये था, ये तो समय रहते हुए, मैं पुलिस को फिर बधाई देता हूं कि समय रहते उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और नहीं तो इसमें बहुत आदि मरवाने की साजिश थी, थाने फूंकने की साजिश थी। ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये कलश यात्रा में तख्ता पलट की तैयारी थी उत्तर प्रदेश सरकार की? मैं आपको, देखो, परिस्थिति जन सबूत हैं
क्योंकि इस कलश यात्रा से पहले इसने बोला था कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और कलश यात्रा के तुरंत बाद में गांव बम्बाड़ दादरी गौतम बुद्ध नगर में केशव प्रसाद मौर्य का वहां जाना और इस क्रांतिकारी बताना, इसको इससे प्रसिद्धि जन सबूत ये मिल रहा है कि इन लोगों का हाथ था, ये इसलिए मिल रहे हैं सबूत सारे। तो केशव प्रसाद मौर्य का क्या है इसमें सर? केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के निर्देशन पे चल रहे हैं और उसको ये ड्यूटी दी गई है कि बाबा को कमजोर किया जाए, जिससे प्रधानमंत्री पद के ये दावेदार ना हो सके। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी की लड़ाई चल रही है, क्योंकि बाबा पूरे विश्व में, हमारे पूरे देश में छाए हुए हैं। मैं एयरफोर्स में हूँ, मेरे हर प्रदेश में दोस्त हैं। रिटायर होने के बाद में जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो स्पष्ट बोलते हैं कि बाबा ही हमारा नेता है। तो इसलिए ये आप नंदकिशोर गुर्जर जी को कह रहे डोनाल्ड डू या कोई और डोनाल्ड डू है? नहीं, नंदकिशोर गुर्जर डोनाल्ड डू है अमेरिका का, जिसने तख्ता पलट करवाया बांग्लादेश में। इसी तरह योगी जी का तख्ता पलट करवाने के लिए डोनाल्ड डू को सक्रिय किया गया। दिल्ली से निर्देश आए, लखनऊ ने निर्देश दिए डोनाल्ड डू को करिए काम। ये तो भगवान, बहुत अच्छा हुआ कि मैं अपने कमिश्नर साहब को, वो पहले सक्रिय थे, कुछ एलआई रिपोर्ट भी मिली है कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि अब तो कथा समाप्त हो गई, उन्होंने कहा था कि 28 के बाद अब पंचायत होगी, गुर्जरों की बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। कल मेरे गांव में हुई थी। मेरे गांव में 15,000 संख्या है, जनसंख्या, उसमें 20-22 पहुंचे थे तो हो गया। और जहां पर मेरा गांव है, गांव सिरौली, वो 2 विधानसभा हैं वहां पर। एक तो लौनी की विधानसभा है, एक वो है, और उसमें गुर्जर बाहुल है वो। और वहां पर भी करीब 130-35 आदमियों का इकट्ठा होना ये साबित कर रहा है कि जन समर्थन पूरी तरह से ये टूट चुका है। जन समर्थन इस नंदकिशोर गुर्जर के साथ नहीं है, क्योंकि योगी बाबा का इसने बुराई करके, इसने रोने की बात करके तो अपना जन समर्थन खो लिया है, और उसी की समर्थन से ही, उसी की वोटों से ये जीता था। यानी इसके खुद की स्वयं कोई वैल्यू नहीं है। तो वो कुर्ता नहीं उन्होंने अब तक पहना, चप्पल नहीं पहनी, इसके पीछे की क्या वजह है? ड्रामा है निखालस, कुछ नहीं। ये ड्रामा कर रहा है, ये प्रेशर डाल रहा है। इसके जो आका हैं इसे बचा रहे हैं। और तो और इसने तो तालिबान राज लौनी में स्थापित कर दिया भाई साहब। ये तो इस तरह कर रहा है जैसे तालिबान का जो हिब्बुल्लाह अखंदजादा जिस तरह से तालिबान में कर रहा अफगानिस्तान में, उस तरह इसने कर दिया। मैं इसके आपको अभी बता दूंगा, अगर आप चाहे। गांव के प्रधान है, सबको डराया हुआ है, और पूर्व ब्लॉक प्रमुख को डराया हुआ है, और पूर्व एमएलए को डराया हुआ है। एक उस पे जबरदस्ती मुकदमा झूठा लगवा करके नगर पालिका मनोज धामा पर इसने मुकदमा लगवाया है, और एक दलित को पीटा इसने अपने घर पे बुला करके, उससे रंगदारी। इसके तालिबान लड़ाके का नाम है वो है राजीव पालीवाल जी। वो तालिबान लड़ाका इसके कहने से उसके पास रंगदारी मांगने गया। वो बेचारे राम रतन बोध 70 साल, उसकी बहन सावित्री बुढ़िया, और वो बेचारे जूतों का काम करते, वहां से वो रंगदारी मांगने गए। उन्होंने कल करण सिंह के उस पे बोल दिया कि हमें तंग कर रहा है। जब वो शिकायत करने गए कि एक राजीव पालीवाल जो है हमें तंग कर रहा है, तो फिर उसको अंदर घुस के बहुत मारा उसको, बेचारे गरीब आदमी। ये कब की बात है? ये अभी पीछे करीब 3-4 महीने पहली बात है। तो आप ये लगा लो, गांव के प्रधानों को, पूर्व ब्लॉक प्रमुखों को, और पुलिस का गला दबा रहा है, और पूर्व फौजियों को मुझे जान से मारने की धमकी दी। केवल मेरा इतना था, फेसबुक में मैंने ये लिख दिया, मैंने ये टाइप करवा दिया था कि आप जो गलत कार्य कर रहे हैं। तो आपको भी जान से मारने की धमकी? मुझे जान से मारने की धमकी दी थी इसने। मेरे लड़के के पास फोन आया था, और लड़के ने 2 दिन खाना नहीं खाया। फिर जब लड़का खाना नहीं खाया, उसको 10 लग गए, तो उसने मुझे बताया। मैंने बोला अरे क्या बात होगी? उसने मुझे बताया पापा आपको जान से मारेंगे, मगर चिंता मत करे, मैं देख लूंगा। आपने तो बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं। युद्ध लड़े हैं, परंतु ये तालिबान जो अपने घर में तालिबान पैदा हो गए, उनसे कैसे लड़े।
दिक्कत ये है, हमने कारगिल युद्ध लड़ा शांति सेना में, वहां पर एलटीटी की हवा खराब कर दी, परंतु ये तालिबान ने अब ये झूठे मुकदमे लिखवाता है पुलिस से, पुलिस ने मना कर दी तो पुलिस बुरी हो गई। एक महामंत्री एक औरत है, किसी पे मुकदमा लड़वाना चाह रहा था ये, तो बोल रहा है उसका मुकदमा लिखो। इसने मुकदमे झूठे लिखवा लिखवा करके सबको डरा दिया, वहां पर तालिबान राज स्थापित कर दिया इस बंदे ने। और मुझे आशा है, मैं अमित शाह जी से ये बोलता हूं कि इस तालिबान राज को खत्म करो, आपके हाथ में ये तालिबान इसने इस आड़ में आपकी लड़ाई, आपने जो लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई की आड़ में इसने तालिबान राज इसलिए स्थापित कर दिया क्योंकि अगर ये गलती करेगा तो योगी बाबा की हिम्मत नहीं मुझे हटा दे, इसलिए इसने इसकी आड़ में तालिबान राज। और कोई भी व्यापारी जब दुकान चलेगी, जब इसका चढ़ावा चल जाएगा। और तालिबान लड़ाकों को स्पष्ट आदेश है कि बोरी भर के रुपया आने चाहिए मेरे घर पे डेली। ये लड़ाके कौन है? ये लड़ाके ही इसके जो बंदे हैं जो अवैध रूप से, जैसे मेरा राजीव पालीवाल का नाम लिया, एक सचिन है, उसके माध्यम से इसने मनोज धामा पर, दो औरतें हैं उनका नाम है पूजा और गीता, ये सचिन है तालिबान का, ये सचिन इसका नंद किशोर उर्फ हिब्बुल्ला अखंद ज्यादा है तालिबान का ये लीडर है, द्वारा मनोज धामा पर गलत इल्जाम लगाए बेचारे पर, परंतु शुक्र है उसकी औरत की वो महारानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर निकल गई और अकेली ये बेचारा जेल में पड़ा रहा मनोज धामा, वो अकेली लड़ती रही और इसको हरा दिया, दिल उसमें लौनी में हरा दिया, नगर पालिका की अध्यक्ष बन गई। तो उनका कहना है कि भाजपा शासन में गाजियाबाद में वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के शासन में लगातार गाय काटी जा रही है और पुलिस गाय कटवा रही है। अरे भाई सच्चाई पूछो ना, निठोरा के पास वहां मुसलमान गाय काटते थे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जब बीजेपी सरकार नहीं थी, ये तभी से सक्रिय था, रुपया लेता था नहीं, और जो रुपया नहीं देता था तो गाय गाय काटना बोलता था उनसे, मुसलमानों से। अब इसने क्या काम करा है कि मैं सच बोल रहा हूं, बाबा के होते हुए गाय काटना, तो दूर गाय की तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं है। और पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा के होते हुए जिला गाजियाबाद में किसी की हिम्मत नहीं कोई गाय को काट दे, झूठ बोल रहा है, कहीं गाय नहीं कट रही। मेरे वहां पर घर पे चले आओ, बहुत गाय हैं जिनका मैं चारा डालता हूं, आवारा गाय, मैं उनको खोर बना रखी है उनकी, वो आती है खाती है चली जाती है, किसी की हिम्मत है कोई उसको कर ले? नहीं, झूठा है। तो ये एकाएक क्या हुआ कि एकदम पूरा परिवर्तन हो गया, नंदकिशोर जी मतलब एकदम बागी टाइप के हो गए, तो उसके पीछे की और क्या वजह है? 2027 का चुनाव आ रहा है, ऊपर से इसे कमजोर करने की करा तो था अमित शाह जी, श्रीमान जी, आपने बिना पूजने बाबा के आपने लिस्ट जारी कर दी थी लोकसभा की, हैं? और आप उनके जो कौन कौन है वो जो बड़े बड़े धुरंधर थे उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, और बाबा तो वहीं बुला लेता, आदरणीय राजा भैया को एक फोन करता, तुम बंगलौर बुला रहे हो, तुम उनके पीछे घूम रहे, परंतु एक फोन करके वहीं पर आ जाते सारे के सारे, तुम उनके पीछे। इस तरह षड्यंत्र रचा गया कि खामियाजा बहुत बुरी तरह से बीजेपी को भुगतना पड़ा, माननीय मोदी जी को भुगतना पड़ा, जिससे वहां तक सीमित रह गई। एक सर ये जो इस समय चल रहा है पूरा मामला, जब हम रुड़की की बात करते हैं हरिद्वार की, तो वहाँ पूर्व विधायक हैं, उनका एक मामला चल रहा है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में यहाँ गाजियाबाद की बात करें तो है नंदकिशोर गुर्जर जी का मामला है। तो ये जो लगातार एकाएक विवाद हो रहा है, तो गुर्जर राजनीति किस तरफ जा रही है? नहीं, गलत है, गलत है। प्रणव जी, मैं देखो कौम के नाते तो ठीक है, परंतु बदतमीजी करना बहुत गलत बात है, मैं इसे सहन नहीं करता, चाहे मेरी कौम कुछ नहीं है, हालांकि मेरी कोई बिरादरी नहीं है, मैं फौजी हूँ, परंतु मैं इसको गलत मानता हूँ। प्रणव चैंपियन जी, जो आप कहाँ तक प्रणव चैंपियन जी का जिस तरह पूरा एपिसोड हुआ, वो वहाँ विधायक उमेश है, प्रणव चैंपियन जी का विवाद है, तो उस विवाद को आप कहाँ तक मतलब क्या मानते हैं? मैं तो 100% इसे गलत मानता हूँ, प्रणव मुखर्जी को, और वो पंडित जी को भी गलत मानता हूँ, वो भी बाहुबली है और ये भी बाहुबली है। दोनों का विवाद एक समाज को गलत दिशा दे रहे हैं। समाज को अच्छी दिशा देनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए दिशा देनी चाहिए। हैं, तुम इतने बड़े हो तो तुम वो काम करो, धमकी क्यों दे रहे हो? माँ बहन की गाली दे रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? मैं गलत मानता हूँ। गुर्जर राजनीति किस तरफ जा रही है? थोड़ा आगे हो जाओ। गुर्जर राजनीति असलियत में पायलट साहब के बाद में
हमारे कौम में सरदार पटेल के बाद में हमें कोई ऐसा नेता नहीं मिल पाया जो ढंग से समाज को गाइड कर सके। तो भटकी हुई है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि भाजपा को गुजरों में कोई ऐसा नेता ढूंढना चाहिए जो जैसा राजेश पायलट है। अब इसको नंद किशोर को बिना मतलब के ये जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ा था, ये जमानत जब्त हो गया और इसको टिकट थमा दिया उसका, है पार्टी की सहायता से जीत गया, पूजने बाबा की वोटों से जीत गया। है केशव प्रसाद मौर्य की तो एक वोट भी नहीं है, यहाँ पर एक वोट कोई नहीं देगा, अमित शाह के नाम से नहीं मिलेगी वोट, केवल पूजनीय बाबा और मोदी प्रधानमंत्री के नाम से वोट मिलती हैं। अभी संजीव बालियान जी का एक एपिसोड हुआ शामली में, और वो भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तानाशाही है। नहीं, झूठ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस सही कार्य कर रही है। उस टाइम तानाशाही जब थी, जब जबरदस्ती काम होते थे। अब बिल्कुल तानाशाही नहीं है, बिल्कुल कानून का शासन चल रहा है। बाबा ने कानून का शासन स्थापित कर दिया। तो नंद किशोर जी का क्या भविष्य लग रहा है आपको? नंद किशोर जी का कुछ भविष्य नहीं है। ये जो इसके आका है, ये इसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा बाबा को रोना पीटना बोला है। इसे पता नहीं है कि जिसने रोवाया था उसको जमींदोज कर दिया, उसको मिट्टी में मिला दिया। अरे ये तो गुजर होके बच जाएगा, इसे तो बाबा कुछ कहे ना, पर हाँ इसके गलत कार्यों की जांच जरूर होनी चाहिए। इसका कोई भविष्य नहीं है, भविष्य गया, क्योंकि जन समर्थन ही नहीं है। अरे कोई और नेता होता, पायलट जैसा नेता होता, और सही में ही पुलिस अगर ऐसा किया होती, सही में करया नहीं है पुलिस ने, कपड़ा भी इसने खुद फटवाए अपने रिश्तेदार से, अपनी शर्ट। तो अगर कोई बढ़िया नेता होता तो यहाँ लोनी क्षेत्र में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। अभी से 50 आदमी नहीं मिल रहा, डोल रहा जगह 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 जगह। वे बेचारी औरतें हैं, वो रामचरितमानस के नाम पे आ गई थी। अगर भाई वहां पर रामचरितमानस का वो हो रहा है पूजा पाठ, अब इकट्ठा कर लेना, किसे करे। उन्होंने तो घोषणा की है कि कथा के बाद लगातार बड़े आंदोलन होंगे। अब कुछ भी आंदोलन ना हो, एक भी आज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक आंदोलन या गैर पब्लिक ही नहीं, आंदोलन कहाँ से करेगा? 100-150 आदमी में का आंदोलन हो रहा है। वो कहते हैं कि वो तो बहुत ईमानदार लीडर हैं। हाँ, बहुत ईमानदार लीडर है, रोज बोरी बोरी भर के, बिना उसके चढ़ावे के तो तू ना चलन दे रहा दुकान है। एक उसकी दुकान थी, एक मुसलमान की, मीट वीट की, काहे की, तो जब तो इसे वो बहुत बुरी लगती थी। अब वहां से चढ़ावा मुझे बताया, देखो मेरे पास डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं, पर मुझे बताया वहां से चढ़ावा शुरू हो गया तो उसकी दुकान चलवा दी। ये तो नहीं, वो कहते हैं लगातार कि वो बीजेपी में तो ईमानदारी होती है, बीजेपी के विधायक, और नंदकिशोर गुर्जर जी कहते हैं कि वो तो ईमानदार हैं, बिल्कुल एकदम वाइट है बिल्कुल। अभी एक बात बताओ, 7-8 साल पहले एक स्कूटर के लिए नहीं था, मेरे पास से किराया मांग के ले जाता था ये। अभी एकाएक इसने कौन सी रुपयान की फैक्ट्री लगा ली है कि इसने शीश महल बनवा लिया अपना। और जी कई, मैं तो ये कह रहा हूं, परंतु लोग बाग जो चर्चा चल रही है, 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है इसके पास, इसकी जांच होनी चाहिए। ये इसलिए भी अभी परेशान है कि कहीं निलंबन के बाद में तेरी जांच ना हो जाए। तो इसने स्कूटर से जब तक विधायक ना बना, जब तक स्कूटर रहा, और उसके बाद में एकदम से इतनी तरक्की कर दी इसने। अकबर कई सौ जो लोग बाग कह रहे हैं कि बहुत संपत्ति है, जब रोज बोरी भरकर रुपया आएंगे तो संपत्ति तो होगी। तो पैसे कहाँ से आते हैं बोरी भर के? ये व्यापारियों से, जिनकी दुकान है, उन्हें चलने, ये गैर कानूनी दुकान है, ये वो है, और किसी का प्लॉट, विवादित प्लॉट है लोनी में बहुत ज्यादा, किसी धमकाया, अरे तू इधर जा, उससे रुपया ले लिए, तो ये वहाँ की जो जमीन प्रॉपर्टी है उसको इधर उधर बेच बाच करके, जो प्लॉट वैसी भी खाली भी पड़े, गरीबों को प्लॉट है उसे धमका करके, भगा करके उसकी प्रॉपर्टी को बेच देना है। बाबा के पूरे यूपी में किसी गरीब की प्रॉपर्टी नहीं दबाई जा सकती, परंतु जब नंदकिशोर गुर्जर ही खुद दबाएगा तो फिर कैसे बाबा क्या करे? खुद गलत काम कर रहा है? गरीबों की प्रॉपर्टी को दबा रहा है ये, इसलिए रुपया आ रहे हैं। ये डोनाल्ड डू क्या है सर? ये नाम कहाँ से आया? डोनाल्ड डू जो अमेरिका, अगर कोई बात नहीं मानता है कोई देश, तो डोनाल्ड डू ये एक इनके एजेंट होते हैं, राजनयिक बोल तो जैसे भारत,
और पाकिस्तान और भूटान, ये जितने भी नेबर कंट्री हैं वो सब उसके अंडर में हैं। तो उसने जो है वो मांगा था कि भाई शेख हसीना से कि हमें यहाँ पर एयरपोर्ट बनने दो। जो बाइडन ने, उसने मना कर दिया। उसने जो है बोला ठीक है, उसने जो बाइडन को इशारा कर दिया, जो बाइडन ने उसको इशारा कर दिया अपने विदेश मंत्री को। विदेश मंत्री ने बोला इसका तख्ता पलट करो, और छात्र आंदोलन करवा करके जो ये डोनाल्ड लू ने वो तख्ता पलट कर दिया। परंतु हमारा वो तख्ता पलट वहां इसलिए हो गया बांग्लादेश में कि पुलिस कमजोर थी, फौज कमजोर थी, परंतु हमारी पुलिस कमजोर नहीं है, इसलिए बाबा का तख्ता नहीं पलटा गया। 20 तारीख में कलश यात्रा के दौरान 100% गारंटी दे रहा हूं। परिस्थिति जन सबूत चीख चीख करके कह रहे कि बाबा की पूजी ने बाबा की पद से उतारने की पूरी मंशा थी, क्योंकि दिल्ली से अमेरिका से आदेश, अमित शाह विदेश मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास सूचना, डोनाल्डू को सक्रिय करदा कलश यात्रा उतारो, कलश यात्रा के आड़ में और ये रामचरितमानस की आड़ में कर दो काम को, थाने फूक दो, ये कर दो, 150 आदमी औरतें मर जाएंगी तो बाबा तो खुद ही उतार देंगे। फिर हम दिन पहले कह रहा है कि हम सरकार उतार देंगे, और उसके बाद में तुरंत ये जो है अमेरिका का जो विदेश मंत्री, अमित शाह का विदेश मंत्री केशव प्रसाद मौर्य बम्बार्ड में न्यू करा रहा, वाह रे वाह क्रांतिकारी नंदकिशोर गुर्जर को। परंतु उदास था वैसे केशव प्रसाद मौर्य कि सफल नहीं होने दिया उसने, अजय मिश्रा के उसने कमिश्नर साहब ने इस डोनाल्डू को सफल नहीं होने दिया। तो ये सर केशव प्रसाद मौर्य, जब हम कुछ भी बात करते हैं प्रदेश में तो केशव मौर्य का नाम आता है, ऐसा क्यों है सर? केशव प्रसाद मौर्य तो खुद ही हार गया, और उसको जबरदस्ती अमित शाह ने सक्रिय कर रखा है। जिस आदमी के खुद हार रहा हो तो बताओ वो प्रदेश से कैसे बचावेगा? वो तो प्रदेश में आग लगा रहा, किसी तरह बाबा उतर जाए, और कुछ नहीं। तो आप सर एयरफोर्स से कब सेवानिवृत्त हुए? मैं 2007 में साहब रिटायर हुआ था। अच्छा, तो लगातार सर गांव में हैं? हाँ, लगातार मैं गांव में रहता हूँ। मैं वो कर रहा हूँ, एक तो कुत्ते आ जाए शाम के टाइम, उनके लिए रोटी वोटी का भी आवारा कुत्ते हैं, और जी गाय हैं और नंदी हैं। आप कभी आना, दिखाऊंगा शाम के टाइम, वहाँ नंदी इतने इकट्ठे हो जाते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। तो आपका गांव और विधायक जी का गांव पास पास? बिल्कुल मिले हुए हैं, एक साथ है, कतई एक ही बिरादरी है, एक ही गोत्र है। वो भी बैसला, मैं भी बैसला हूँ, परंतु गलत काम कोई भी करे मैं उसका विरोध करूंगा। जब मैं सर आपकी फेसबुक देखता हूँ लाइव, जब आप आते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो क्या कुछ पहले भी विवाद हुआ था आपका नंदकिशोर? नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं था। मुझे तो फेसबुक चलानी भी ना भाई गुरुजी। मैं तो वहां उसे देख रहा, एक लड़का मेरे पास खड़ा, मैंने कि जब इसका कपड़ा फटा रही है, पुलिस का वो गर्दन को ऐठ रहा था, रे तो गलत कर रहा है। तो मैंने एक लड़के से बोला जी इस पे लिख दी जो गलत कर रहा है तू, और उस लड़के ने लिख दिया। अब जब कि तू गलत कर रहा है, इतने में तो मेरे लड़के के पास फोन आ गया कि अपने बाप को देखो कैसा बेटा उनको किस तरह का निर्देश दे रहा है, मेरे बेटे से पूछ लेना। किसी को बांध के घेरो साले को, अच्छा, इसको इसको बांध के घेरो और मारो साले को, या घर से निकालो। उसने कही जी हम कैसे निकाल दे, और नहीं तो मैं मार दूंगा इसको, साले को ठीक कर दूंगा, कहीं रोड पे मिलेगा, कहीं मिलेगा। तो लड़के ने 2 दिन रोटी नहीं खाई और उसको दस्त लग गए मेरे को। मैंने फिर शाम के टाइम पूछा, जब उसने बताया, मैंने कि तो अरे नलायक, तू मेरा डीएनए नहीं है, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूं, तू इतना डर गया इससे हैं? औरों को डरा लेगा, मैं नहीं डरूंगा। तब फिर मैंने ये फेसबुक भी सीख लिया जी। अरे मैं ना तो किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं बनूंगा, ना मैं सपा का ना भाजपा का, परंतु जो भी नेता बढ़िया होएगा उसकी बड़ाई करूंगा। मोदी जी हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारा वर्ल्ड में नाम कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, और इनका जो है इतना नाम है जी। अभी पता आपको क्या हो रहा है? रात में और समाचार सुन रहा, इन्होंने टीका लगाया के ज्ञानेंद्र राजा को भेज दिया वहां नेपाल, और वहां हिंदू राष्ट्र की मांग उठ गई। तो इसके टीके लगाने से भी पूजने बाबा एक टीका लगा दे तो बताओ, नेपाल में अभी राजशाही आ जाएगी और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हमारी चले करेगी, चीन की ना चले वहां वामपंथियों की। अब तो बाबा में कितनी ताकत है इन्हें पता नहीं है, हैं? क्योंकि सनातन 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 के नाम पर तो संबल खोद दिया, सनातन के नाम पे तो मिट्टी में मिला दिए दुनिया। क्योंकि सनातन, क्योंकि जी एक रामराज की बात और कही थी पंडित जी, आपने सवाल नहीं पूछा पर मैं बता रहा हूं। ये कह रहा है कि रामराज के नाम पे ये हो रहा वो हो रहा है।
सॉरी, रामराज के नाम पे जबरदस्ती किसानों की भैंस खोल के ले जाते थे, तब रामराज था। जब जबरदस्ती कत्लेआम होते थे, जब रामराज था। जिस तरह से तू गरीबों की जमीन हड़प रहा, आपको हड़प ले, लठ दे देगा बाबा। आए दिन हत्याएं होती थी, अब हो रही है प्रदेश में। रात को औरत निकल जाओ, और हम वो फौजी भी डरते थे रात में निकलते हुए, जो अपने पूर्व फौजी हैं, न्यू जी पैसा है कैसे। तो जब फौजी डरेगा तो बताओ और कौन है। औरतें तो निकलती नहीं थी बेचारी रात में, और अब रात में घूमो, खेत में घूमो, कहीं घूमो, किसी की हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत किसी ने थोड़ी बहुत कर दी तो अगले दिन जय हिंद जय भारत हो जाएगी, जय हो बाबा की। ये केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे थे कि राम भक्तों को तो वो माला पहनाते हैं और यहाँ पुलिस लाठी बरसा रही है। नहीं, लाठी तो बरसाई नहीं, ये तो शुक्र है कंट्रोल किया है पुलिस ने। अपनी गर्दन मरोड़ रहे हैं पुलिस की, उनके कान पकड़ रहे हैं। आप देखना, एक इंस्पेक्टर का कान पकड़ रहा है, एक उसकी गर्दन यूं कर लिया और उसकी आंख निकल रही है एसीपी की, हैं? तो कितना संयम बरता है। वारी मेरी बहादुर पुलिस। ये बांग्लादेश छोड़िए डोनाल्डो, समझ ले, ये बांग्लादेश नहीं है जहां तख्ता पलट हो गया। बाबा का तख्ता पलट नहीं होगा। अगर 1 मिनट को कभी ये बोल दिया कि मैं अपने मठ जा रहा हूं, बीजेपी 0/0, कल्याण सिंह के बाद में बहुत दिन में आई थी, फिर कभी आएगी नहीं। और जो प्रधानमंत्री कांग्रेस का बन जाएगा, कह दो, भगाओ बाबा को पता चल जाए। बकवास कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, प्रधानमंत्री बनेगा। अरे गृह मंत्री बनेगा बतेरा, और क्या लेगा तू? है हमारे और नॉर्थ इंडिया की ना चलन दे, हमारा भी बाबा बन जान दे। गुजरात का हमने माननीय मोदी जी को बना दिया, और तुझे भी इतना बड़ा पद दे दिया, प्रधानमंत्री के बाद में गृह मंत्री का दूसरा पद हो। अब सब ही छीनेगा, ना छीनने दे, कितने जोर लगा लीजिए कोई। तो नंदकिशोर जी कह रहे हैं कि 28 के बाद वो लखनऊ जाएंगे और वहाँ लखनऊ में भी जो है मीटिंग करेंगे। लखनऊ में बाबा लेठिया ले बैठा, इसकी टांग तोड़ेगा जिसने कर्त करी है, इस पे तख्ता पलट करवाएगा। इसका एक दोस्त जो कह रहा जी बहुत बड़ा लेटर आया है भाजपा से। मगर बता दे कौन सा लेटर है, इनको बताऊ ना हूँ जी। मगर यार बता दे कितना, मगर मैं बता दूं कौन सा लेटर आया। उसने की बताओ। मगर सितंबर 2025 में मोदी रिटायर होने जा रहा, तो राष्ट्रपति का लेटर आया होगा कि नंदकिशोर गुर्जर को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री बनेगा सितंबर के बाद में। तो ये काहे को परेशान हो रहा है या विधायकी के लिए? तो ये कौन, अभी आपने नाम बताया कि कौन कौन लोग, जो और लोग हैं, बहुत सारे लोग क्यों विरोध कर रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर जी का? इसके कर्मों की वजह से, इसके गलत कृत्य की वजह से। जब सुनो, अब कोई बोल लेना चाहिए, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हो, अब वहां पर तालिबान में कोई बोल ले, कितना ही बुद्धिजीवी हो, नीची नाट दे रखे, नीची नाट दे रखे, इसने सब पे ऊपर झूठे मुकदमे ये करवा रखे सब, तो कौन बोल लेगा? अब सब सतवीर एयरमैन थोड़ी हो जाएंगे जो कह देगा सच्ची बात। मैंने 100% सच्ची कही है, चाहे मेरी बात कैसी लीजिए। आपको डर लगता है नंदकिशोर? ना, मुझे ना लगता, बिल्कुल ना लगता। हाँ, ये जरूर है कि ये मेरे बच्चों को कुछ गड़बड़ करवा सकता है, मुझे तो खुद डर नहीं लगता। तो आपने पुलिस को बताई ये बात? हाँ, मैंने आदरणीय कमिश्नर साहब जो हैं उनको बताई, मैंने चिट्ठी भी दी है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर वो चिट्ठी डाली हुई है, परंतु अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस की कोई मजबूरी होगी, ये मुझे पता नहीं। तो ये क्यों नहीं है, जब कलश यात्रा निकल रही थी तो क्यों परमिशन नहीं दी पुलिस ने? अरे भैया, LIU की रिपोर्ट थी, कुछ नहीं था। अगर परमिशन भी देते या वैसे होते तो पक्का ऑप्ट होता। मैं सही बता रहा हूँ पंडित जी, पता ही 100% बता रहा हूँ। कलश यात्रा की आड़ में गड़बड़ होने जा रही है हमारे नौदी। तो हम लोग बात करें तो सतबीर गुर्जर जी से, एयरमैन, आपको सतबीर गुर्जर एयरमैन के नाम से वहाँ गाजियाबाद में लोग जानते हैं, जो कि आप एयरफोर्स में काफ़ी लंबी आपने सेवा दी है, आपने कारगिल युद्ध भी लड़ाया, इसके अलावा और बहुत सारे मोर्चे आपने संभाले हैं, और इस समय गाँव में रह रहे हैं, गाँव में सोशल काम कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। सर, आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी, अरे गुरु जी, हम तो गुरुओं को अपने वो बहुत मानते हैं जी। और साथियों, चूंकि हम लोगों ने बात की है एयरमैन साहब से, तो आप इन्होंने क्या कहा तो इस पर आप एक बार चूंकि पढ़िए और इस पर कमेंट भी करिए, जो आपको बेहतर लगता है
सुनने के बाद में वीडियो उस पर कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।